जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक, जाने 5 बड़े फैसले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक खबरों से अपडेट रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में हुए बड़े फैसलों के बारे में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका असर आम जनता और व्यापार जगत पर पड़ने वाला है। चलिए फटाफट 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस बैठक में क्या खास फैसले लिए गए हैं और इनका आप पर क्या असर हो सकता है। 1. हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी घटाया गया। इस बार की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब कम टैक्स लगेगा। पहले इस टैक्स को लेकर काफी असमंजस था, लेकिन अब इस पर स्पष्टता आ गई है। इससे धार्मिक यात्रियों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनकी यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। 2. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों की समीक्षा। जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को कम करने पर चर्चा की। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इसे लेकर एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो विस्तृत समीक्षा करेगा। अगर भविष्य में जीएसटी की दरें कम होती हैं, तो ये करोड़ों पॉलिसी धारकों के लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि इससे उनके प्रीमियम की राशि में कमी आएगी। फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू है, जो पॉलिसी धारकों पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। 3. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च और डेवलपमेंट को जीएसटी से मिली राहत। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अब जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले से एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स को रिसर्च करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी और उनका खर्च कम होगा। इससे देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में मदद मिलेगी। 4. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी की मौजूदा स्थिति जारी। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी चर्चा हुई। फिलहाल इन पर जो मौजूदा टैक्स दरें हैं, उन्हें यथावत रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने इन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है और वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर अभी भी वही टैक्स दरें लागू रहेंगी जो पहले से चल रही थीं। 5. 2000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला। जीएसटी काउंसिल ने 2000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने के मुद्दे को टैक्स रिकमेंडेशन कमेटी के पास भेज दिया है। इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये ध्यान में रखा जा रहा है कि छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर 18% जीएसटी न लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि फिलहाल 2000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन पर आपको 18% जीएसटी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। यह फैसला छोटे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, जो डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के अन्य फैसले। 1. तेल और गैस एक्सप्लोरेशन से जुड़े टैक्सेशन पर फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। इसे अभी और चर्चा के लिए टाल दिया गया है। 2. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से छोटे ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले जीएसटी पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा जारी है। जीएसटी काउंसिल का महत्व। जीएसटी काउंसिल भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, जो देश में वस्त्र और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को निर्धारित करती है। इस काउंसिल की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं, जिसमें विभिन्न वस्त्रों, सेवाओं और नीतियों पर टैक्स दरों को लेकर फैसले लिए जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस 54वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जीएसटी से जुड़े अहम बदलावों का असर। अब बात करते हैं इन फैसलों का आम लोगों और व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा। 1. हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स कम होने से धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा फायदा होगा। इससे यात्रा का खर्च कम होगा और ये लोगों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। 2. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम होने से करोड़ों पॉलिसी धारकों को राहत मिलेगी। इससे उनके प्रीमियम की लागत कम हो जाएगी, जिससे बीमा लेने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है। 3.
एजुकेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीएसटी हटने से शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च के काम में मदद मिलेगी। इससे देश के तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास होगा और रिसर्च के लिए मिलने वाली फंडिंग का उपयोग सही दिशा में हो सकेगा। 4. डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी का बोझ न बढ़ने से छोटे व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को फायदा होगा। ये डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसमें आम जनता और व्यापार जगत से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया। हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी घटाने से लेकर इंश्योरेंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर फैसले, इन सब का सीधा असर हम सभी पर पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।